हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम स्थिति समय ग्राफ पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि दिए गए ग्राफ के आधार पर वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये ग्राफ दे रखा है, वस्तु की चाल ज्ञात करनी है हमें। इसमें पहला भाग है ए से बी तक, फिर बी से सी तक, सी से डी तक। देखें, हम ग्राफ को देखेंगे। ग्राफ में एक्स अक्ष पर समय को लिया है और समय सेकंड में नापा गया है। वाई अक्ष पर स्थिति को लिया गया है और स्थिति सेंटीमीटर में नापी गई है। ठीक है, जो बिंदु ए है वहाँ पर समय कितना है? 2 सेकंड। समय किस तरह से आगे बढ़ रहा है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और बिंदु ए पर स्थिति है 0 सेंटीमीटर। ठीक, इससे आगे फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमें क्या निकालना है? बिंदु ए से बी तक वस्तु की चाल ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि चाल का मतलब क्या होता है कि अगर हम ग्राफ का क्या निकालना है? एक्स अक्ष से झुकाव, अर्थात ग्राफ की ढाल निकालना है, ग्राफ की प्रवणता निकालना है। बिंदु ए से बी तक हमें वस्तु की चाल निकालनी है, तो ए से पी तक हम ग्राफ की प्रवणता निकालेंगे। ठीक है, प्रवणता कैसे हो जाए, कैसे नापेंगे? देखिए, प्रवणता यानी ये झुकाव, कोण, तो दिस अपॉन दिस। अब देखें इसका मान कितना है? इसका मान हो जाएगा ये 3 - 0। ठीक है, यहाँ पर मान कितना है? 3, और यहाँ पर मान है 0। यहाँ देखें 3, 0, तो 3 - 0। ठीक है, दिस अपॉन दिस, और इतने भाग का मान कितना हो जाएगा? 5 - 2। तो देखिए 3 - 0 अपॉन 5 - 2, तो ये कितना हो गया? 3/3, यानी कि 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बिंदु ए से बी तक वस्तु की चाल है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, अगला भाग क्या है सवाल का? बिंदु बी से सी तक वस्तु की चाल ज्ञात करनी है। अब देखिए बी से सी तक हम ग्राफ को देखें। बी से सी तक समय हमारा बदल रहा है 5 से लेकर 7 सेकंड तक, लेकिन स्थिति कितनी है? 3 सेंटीमीटर, अर्थात स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। समय तो बढ़ रहा है लेकिन वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, अर्थात वस्तु कैसी है? विरामावस्था में है, वस्तु गति में नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अतः बी से सी तक वस्तु की चाल कितनी है? 0 है। सवाल का अगला भाग है बिंदु सी से डी तक वस्तु की चाल ज्ञात करनी है। तो वही बिंदु सी से डी तक हमें वस्तु की चाल निकालनी है, तो इस भाग की हम प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता यानी कि एक्स अक्ष से झुकाव। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? दिस अपॉन दिस। तो देखिए इसका मान कितना हो जाएगा? यहाँ से देखें 7 - 3, ये 3 पर है, तो ये कितना हो गया? 7 - 3। ठीक है, अब देखें इस इतने भाग का मान कितना होगा? ये है 9 और ये है 7, तो 9 - 7। देखिए 7 - 3 अपॉन 9 - 7। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4/2, यानी कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। बिंदु सी से डी तक वस्तु की चाल कितनी है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पतली गली में एक शराबी 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे हटता है। पुनः 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे हटता है। ठीक है, एक कदम चलने में व्यक्ति को 1 सेकंड लगे और एक कदम की लंबाई 1 मीटर हो, तो शराबी की गति का दूरी समय ग्राफ बनाइए। ठीक है, शराबी की गति को दूरी समय ग्राफ द्वारा दर्शाइए। ठीक है, देखिए शराबी कैसे गति कर रहा है। प्रारंभिक बिंदु क्या है? ये हमने दिखाया है। अब शराबी 5 मीटर आगे चला, 5 कदम आगे चला। 5 कदम का मतलब, क्योंकि एक कदम में चली गई दूरी कितनी है? 1 मीटर, तो 5 कदम में कितनी दूरी चला? 5 मीटर, तो 5 मीटर आगे बढ़ा। फिर क्या हुआ? वो 3 कदम पीछे हटा, यानी कि 3 मीटर पीछे हटा। तो जब वो 5 कदम आगे बढ़ा था, एक कदम में समय लगता है 1 सेकंड, यानी कि 5 सेकंड में 5 मीटर आगे। फिर 3 सेकंड में 3 मीटर पीछे,
यानी अब उसकी स्थिति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, 2 मीटर दूर है। फिर क्या हुआ, फिर वो आगे बढ़ा, 5 कदम आगे बढ़ा, यानी कि वह 5 मीटर आगे बढ़ा। ठीक है, अब यानी कि अब उसकी प्रारंभिक स्थिति से यहाँ पर 2 पर था, 2 और 5 7 मीटर आगे पहुँच गया। और समय कितना हो गया, 5 सेकंड आगे बढ़ने के, फिर 3 सेकंड, 8 और 5 13। अब वो 13 सेकंड के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति से 7 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, फिर वो पीछे हटा 3 कदम, फिर 5 कदम आगे, फिर 3 कदम पीछे, इस तरह से ये गति करता रहेगा। ठीक, तो देखो इसको हमने ग्राफ में कैसे दिखाया। देखिए ग्राफ में हमने समय को लिया है, सेकंड में नापा गया है समय, और इसको एक्स अक्ष पे लिया गया है। ठीक, देखिए 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, और दूरी को हमने लिया मीटर में नापा है, और ये हमने दिखाया है यहाँ पर तो 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक, अब क्या हुआ कि पहले 5 सेकंड में शराबी आगे बढ़ा, 5 कदम आगे बढ़ा। ठीक है, 5 कदम पहले शराबी आगे बढ़ा, यानी 5 मीटर आगे बढ़ा प्रारंभिक बिंदु से, और कितने समय में, 5 सेकंड में। तो देखिए 5 सेकंड में 5 मीटर आगे ये बिंदु मिल गया हमें। फिर क्या हुआ, फिर वो 3 कदम पीछे हटा, तो यानी कि समय 3 सेकंड और आगे, तो इससे 5 से 3 सेकंड और आगे, तो कितना हो गया, ये पहुंच गया 8 सेकंड। 8 सेकंड पर अब ये 3 कदम पीछे हट गया, तो अब ये प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर है। अब क्या होगा, अब शराबी आगे बढ़ेगा, शराबी ये आगे बढ़ेगा, 5 कदम आगे बढ़ेगा, यानी कि अब समय 5 सेकंड लगेगा, तो 8 से 5, ठीक है, तो कितना हो गया, 13 सेकंड। 13वें सेकंड पे ये कहाँ पहुँच गया, प्रारंभिक बिंदु से 7 मीटर आगे पहुँच गया। इस तरह से हम इस ग्राफ को बनाएंगे। ठीक है, हमारे प्रश्न का अगला भाग क्या है, ग्राफ द्वारा गणना कीजिए कि प्रारंभिक बिंदु से 13 मीटर दूर गड्ढे में शराबी कितनी देर में गिरेगा। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु से 13 मीटर की दूरी पर एक गड्ढा है, यहाँ पर गड्ढा है। ठीक है, तो देखें हम ग्राफ में, हमने जो ग्राफ बनाते जाएंगे तो हम इसमें देखेंगे कि ये कब पहुँचेगा, ये 36 और ये 37, यानी कि शराबी 37वें सेकंड में गड्ढे में गिर जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।